वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 को कराऊंगा। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से कराऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस से ये जान लीजिए कि एक क्वेश्चन रहता ही है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जनरली एग्जाम में इसी से आते हैं, इसीलिए मैं इसका सब क्वेश्चन को करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैक ऑफ ए कैनल। आप लोग का बुक में फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी टावर बना हुआ है। हम टावर नहीं बनाए, हम सिर्फ लाइन दे दिए हैं। तो ए बी एक हम लोग का क्या है, टीवी टावर है जो एक कैनल के किनारे है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और इस ये हम लोग का कैनल है, तो इसका ऑपोजिट में कहीं पॉइंट से ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, टॉप का 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड फ्रॉम द another point 20 meter away from the point on the line joining the point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। और इससे 20 मीटर और इधर आ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप के साथ बना रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो हम लोग को इसका हाइट निकालना है, मतलब ए बी निकालना है, और क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनल। कैनल हम लोग का क्या है, बीसी है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो लेट इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर। ये 20 मीटर है तो मीटर में ही लेंगे। लेट हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर है, ए बी इक्वल टू एच मीटर एंड width of the कैनल को क्या ले लेंगे, इसको x मीटर ले लेते हैं, इसको x मीटर ले लेते हैं और उसको h मीटर ले लेते हैं। तो हम लोग का इसमें पूरा क्लियर फिगर बना हुआ है, फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। तो दो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, एक बार ये ट्रेंगल लेंगे, एक बार ये ट्रेंगल लेंगे। पहले इसी ट्रेंगल में आते हैं, इन ट्रेंगल ACB, इन राइट ट्रेंगल ACB। हमको हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बेस और हाइट से मतलब है, यानी हमको tan लेना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, तो सामने वाला P होगा AB और B मतलब BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। AB कितना, H और ये X, तो X इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x इक्वल टू H। तो हम लोग का एक रिलेशन आ गया, H इक्वल टू √3x। मतलब अगर यदि x निकल गया तो √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो H भी हम लोग का निकल जाएगा। अब हम लोग किस ट्रेंगल में लेंगे, अब बड़ा ट्रेंगल में लेंगे, ADB में लेंगे ना, राइट ट्रेंगल ADB। इसमें भी हम लोग को जो लेना होगा वो क्या लेना होगा, tan ही लेना होगा। तो इन राइट ट्रेंगल ADB तो tan 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी होता है, तो ये सामने वाला P होगा यानी AB होगा, और ये कितना हो जाएगा इधर 20 और ये x, मतलब एक बार लिख देते हैं, ये BD होगा, तो ये 1/√3। AB हम लोग का H है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 + x। अब ये इधर आके हम लोग का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 + x इक्वल टू √3h होगा, ये √3h होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ h इक्वल टू है ना, तो h इक्वल टू यहाँ पे निकाल देते हैं, h इक्वल टू 20 + x/√3। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं।
तो फ्रॉम 1 and 2 ये भी हम लोग का क्या है h इक्वल टू है, और ये भी हम लोग का क्या है h इक्वल टू है। दोनों का जब लेफ्ट सेम होगा तो हम लोग का राइट भी सेम होगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो ये हम लोग का कितना √3x, और ये हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन √3। जब दोनों का लेफ्ट है तो राइट भी हम लोग का इक्वल होगा, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो √3x इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस x। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 हम लोग का 3 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 20 प्लस x हो जाएगा। तो हम लोग का x इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 3x माइनस x इक्वल टू 20। तो हम लोग का 2x इक्वल टू कितना 20, तो x इक्वल टू हम लोग का जो हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी विड्थ ऑफ द कैनल हम लोग का निकल गया। 1 implies दैट 1 क्या है h इक्वल टू √3x है, तो √3 इंटू 10 यानी 10√3 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टीवी टावर इज, तो हाइट ऑफ टावर h इक्वल टू 10√3 मीटर, एक आंसर ये हो जाएगा। और विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ कैनल x इक्वल टू 10 मीटर, यही दोनों हम लोग का जो हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर एंड 10 मीटर। तो इस टाइप से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाते हैं किस साइड का 7 मीटर का, चलिए ये भी ही ले लेते हैं, तो एक ऊपर ले लेते हैं, ये भी हम लोग का क्या है 7 मीटर बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ है केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहां पर क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा लेते हैं, इसका बिल्डिंग का टॉप कहां पर हुआ, यहां पर एक केबल टावर है, एक केबल टावर, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री का, टॉप के साथ, ये टॉप है ना, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टॉप के साथ बना रहा है 60 डिग्री, और इसका फुट के साथ, इसका फुट यहां पर है, इसके साथ बना रहा है 45 डिग्री। टॉप के साथ कितना बना रहा है ए बी, केबल टावर को सी डी ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ए बी बिल्डिंग हो गया, सी डी हम लोग का केबल टावर हो गया। बिल्डिंग का टॉप से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं टॉप ऑफ केबल टावर को, तो क्या एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। इसका फुट को देख रहे हैं केबल टावर का, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 45 डिग्री। अच्छा अल्टरनेट, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये 45 तो ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा इसका नाम दे देते हैं, ये नाम देते हैं, ये दोनों पैरेलल है, यहाँ 7 होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 7 मीटर ही। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी हम लोग को सी डी का वैल्यू निकालना है, यानी सी डी मतलब सीई प्लस ई डी। तो हम लोग का क्या गिवन है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक ना। और हम लोग का क्या है हाइट ऑफ द टावर, हम लोग का कितना हो जाएगा इक्वल टू सी डी, यही हम लोग को निकालना है, सी डी का वैल्यू ही निकालना है।
ऑल्सो फिर हम लोग का क्या गिवन है, एंगल सी ए ई इक्वल टू कितना 60 डिग्री, एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। तो हम लोग का ये इतना चीज पता है, तो हमको पहुंचना है किसमें, CD में। तो पहले इसी से निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस तो हम लोग को पता है। अच्छा, हम लोग का हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, इसका इस ट्रायंगल में भी हमको इसका जरूरत है, तो इस ट्रायंगल के हेल्प से हम BD का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। जरूरत तो नहीं है लेकिन निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो इन राइट ट्रायंगल ADB 1045 डिग्री, P बाई B ना, तो इसके लिए P होगा AB और B कितना होगा 1045 1, AB कितना, AB है हम लोग का 7, BD नहीं पता है, तो यहां से हम लोग का BD इधर आ गया, तो BD इक्वल टू ये भी हम लोग का BD भी हम लोग का कितना हो जाएगा, BD भी हम लोग का 7 मीटर हो जाएगा, BD हम लोग का कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ये यदि 7 मीटर होगा, ये दोनों पैरेलल है ना, तो हम लोग का ए भी पैरेलल होगा, तो देयरफॉर ए इज आल्सो 7 मीटर, तो देयरफॉर ए इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग का 7 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल इसमें CAE 1060 डिग्री, P बाई B ना, तो इसके लिए P कितना होगा CE और B हम लोग का 1060 कितना होता है √3, C तो नहीं पता, बट A हम लोग निकाल चुके हैं, A जो होगा वो BD के इक्वल होगा, और BD हम लोग कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, तो C इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 7√3। दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल टू कितना हो जाएगा 7√3 मीटर। हम लोग का C निकल गया 7√3 मीटर। ये 7√3 और ये क्या है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का हाइट ऑफ द टावर नहीं निकल जाएगा। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर CD इक्वल टू, therefore height of tower CD इक्वल टू क्या लिखेंगे CE प्लस ED। C कितना, C हम लोग का है 7√3 और ED हम लोग का कितना है 7, सिंस यहां पर लिख देते हैं AB इक्वल टू ED, 7 कॉमन आ जाएगा √3 प्लस 1 इतना मीटर। √3 का वैल्यू होता है 1.732, बैठा भी सकते हैं उसका क्या 1.732 होता है, पॉइंट के बाद 2 ही तक लेते हैं, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा 7 √3 का 1.73 प्लस 1, यानी 7 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 7 3 जा 21, 7 7 जा 41, 41 प्लस 2 49 प्लस 2 51 ना, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, तो इतना मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ यही हम लोग का आंसर होगा, यानी हम लोग का जो हाइट होगा वो किस हाइट का होगा 19.11 मीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल
the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. एक क्या है? एक लाइट हाउस है। एक क्या है? लाइट हाउस। इसको हम लोग ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और ये हम लोग का गिवन है कितना मीटर है? 75। और दो शिप्स है, एक सी होगा, एक क्या होगा? सी होगा, एक डी होगा। यही सी डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और एंगल क्या बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से देख रहा है, यहां से देख रहा है, ए पॉइंट से देख रहा है। ऊपर से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम लोग का देखिए, तो देखना है तो ऐसे देखना स्टेप का इसका। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? पहले कितना है? 30 डिग्री ना, इसके साथ 30, इस सामने हो जाएगा तो एंगल बढ़ेगा ना, तो इसीलिए ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, सी एंड डी का वैल्यू लिख दें। ए बी इज द लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर, 75 मीटर। Two ships are at C and D. The distance between the ships is CD. तो एंगल ACB ये हम लोग का कितना बना रहा है? ये हम लोग का 45 बना रहा है, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा? 45। ये हम लोग का 30 बना रहा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग को CD का वैल्यू, पहले हम लोग इसी में आते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ACB, तो 10 लेंगे तो 10 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू कितना? P बाई बी, तो इसके लिए P कितना होगा? AB, और B कितना होगा? BC होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू tan 45 1 होता है, तो इसके प्लेस में हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो हम लोग का जो आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू AB अपॉन BC। AB तो हम लोग का गिवन है, तो 75 इसको डाल सकते हैं, और BC तो हम लोग का यहां से BC इक्वल टू कितना हो गया? 75 मीटर। ये हम लोग का हो गया, BC कितना हो गया? 75 मीटर। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ADB में, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ADB, तो क्या लेना पड़ेगा? हमको हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, मतलब हमको tan लेना पड़ेगा। tan थीटा क्या होता है? P बाई बी, तो इसके लिए P हम लोग का कितना होगा? AB, लेकिन B हम लोग का BD होगा। ये क्या हो जाएगा? BD। tan 30 डिग्री 1/√3। AB हम लोग अभी निकाल चुके हैं ना, कि गिवन है, गिवन है ये। BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC प्लस CD इक्वल टू 75√3। इसमें हम लोग को BC निकाल चुके हैं, BC कितना है? 75, BC इक्वल टू 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3। तो हम लोग का CD निकल गया ना, CD इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा √3 माइनस इतना मीटर। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो वैल्यू डाल देते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 1.73, तो 75 इंटू 1.73 माइनस 1, यानी हम लोग का हो जाएगा 75, तो हो जाएगा 0.73।
अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 को 73 से। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5 7 4 तो हो जाएगा 5 4 7 5, 2 के पहले पॉइंट तो हम लोग का यहाँ पर है, तो इतना कितना हो जाएगा 54.75 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दैट इज CD। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक टावर है हम लोग, एक क्या है? टावर है, और 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर पर है और एक, तो ये ऑब्वियसली ये सामने वाला 4 मीटर होगा, ये इसको बी ले लेते हैं इसको, और एक पॉइंट है डी, ये हम लोग का कितना होगा था? ये हम लोग का 9 मीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक एक 4 मीटर पर और एक 9, दोनों को देखा जा रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है, बेस ऑफ द टावर से एक 4 मीटर पर हो गया और एक 9 मीटर पर हो गया, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, मतलब दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। अब एंगल नहीं पता है तो इसको हम क्या ले लेंगे? इसको हम ले लेंगे थीटा ले लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हम लोग का तब हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तब ना दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90, तो एक यदि थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो ये हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी जो होगा वो क्या होगा? 6 मीटर का होगा। तो हाइट ऑफ द टावर को क्या ले लेते हैं? ए बी ले लेते हैं, हाइट ऑफ टावर कितना है? टावर इज ए बी, इसी को हम लोग को 6, हम लोग का कितना दिया? बी डी इक्वल टू 9, सी बी इक्वल टू 4। लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन एच का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, इन राइट ट्रायंगल, पहले छोटा ट्रायंगल में ही लेते हैं, ए सी बी तो कितना बना रहा है? एंगल तो नहीं पता है तो थीटा ही लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई क्या होगा? बी सी होगा। अब यहां पर देखिए ए बी हम लोग को नहीं पता है, वही तो हम लोग को दिखाना है हाइट ऑफ द टावर, और बी सी हम लोग को पता है, यानी tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई, ये हम लोग का 1 हो गया, चाहे इसको एच लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर होने से इसको हम लोग क्या बैठा देंगे? इसको हम लोग एच बैठा देते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ए डी बी
तो यहाँ पर जो हम लोग का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। पी कितना हो जाएगा, पी हम लोग का ए बी होगा, और बेस कितना हो जाएगा, बी डी होगा, या डी बी या बी डी एक ही चीज है। और ये कितना मीटर का है, 9 मीटर का है, और 10 90 डिग्री माइनस 10 जाता है तो कॉट में बदलता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉट थीटा। ए बी कितना, ए बी को एच माने, बी डी कितना 9, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग का tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इधर h बाई 4 h बाई 9, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, चाहे इसको ऐसे सोच सकते हैं, कॉट थीटा मतलब 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा, तो h स्क्वायर बाई 36, तो हम लोग का 36 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 इक्वल टू h स्क्वायर, तो h इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 यानी 6, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 6 मीटर, यही प्रूव करना है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू 6 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो। तो इस टाइप से इसको बनाना है, इसका एग्जाम्पल में है, जहाँ और भी क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा कर लेना है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर हम लोग कोई नया टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।